का हीरा बेल के जैसे घुसे चले आ रहे हो? वो कहाँ गया तुम्हारा जोड़ीदार मोती? भूले नहीं है कुछ हम अभी। वो भैया वो उसकी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। अम्मा की तो तबीयत खराब है, तुमको यहीं लिटाई देंगे, निकल लो चुपचाप, निकल यहां से। चंदुआ कैसा है बे? अरे भैया हम तो बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? हमका हालचाल पता कर लें आपका। वो बिल्कुल ठीक है, समझो हमको क्या होगा बे। और ये टुनबा किधर है? भैया वो जानते हैं ना, उसका चक्कर। समझ बेटा, तुम सुधरोगे नहीं, दोनों के दोनों बताए रहे। नौटंकी, चलो बैठो। अरे चंदू भैया, चंदू भैया आप कैसे हैं? आप अभी हम ठीक है, हम कहे आप सबका हालचाल पता कर लें। अच्छा आप बैठिए, तब तक हम आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। चलो बैठिए। ले रहे हैं भैया, आप भी लो ना भैया। अभी आपको ये घर में डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? हमारे भैया के होते हुए हमें किस बात का डर? ये है ना हमारी हिफाजत करने के लिए। अरे भाभी ये तो हम जानते हैं। अरे भाभी आपको पता है उस दिन अस्पताल के बाहर वाहन वाला था, भाभी हमारी बहुत पहचान हो गई। वो कह रहा था कि आप उन्हीं कृष्णा भैया के दोस्त है ना, जिनकी बीवी उनको मौत के मुंह से बचाए लाई। और तो और वो वार्ड बॉय, वो अस्पताल का वार्ड बॉय, वो भी हमारी बातें सुन रहा था। कह रहा था कि कलयुग की सावित्री है, सत्यवान के जैसा बचा के ले गई अपने पति को। आगे दादी, आराम चल रहा? आदर्श, आज बहुत देर कर दी तुमने। मम्मी ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था आज। थैंक यू। मम्मी कोमल नहीं दिख रही, कहाँ है? आदर्श बेटा, आज तो कोमल बहुत व्यस्त है। जब से शॉपिंग करके आई है तब से अंदर जाने क्या तैयारियां कर रही। आदर्श वो तो तुम्हारे लिए ही कुछ लेने गई थी, कुछ लेके भी आई है, पर पता नहीं क्या लाई है, ये तो उसने राज ही रखा है। भाई हमारे हिसाब से तो कोई अच्छी चीज ही लेकर आई होगी। अब इतने सारे रुपए जो लेकर गई थी। वैसे हमें एक बात की बहुत खुशी है कि कम से कम कोमल अब तुम्हारे बारे में कुछ सोचने तो लगी है। हम देख कर आते हैं। हाँ? हाँ ठीक है।
कोमल, को और आदर्श, हम कैसे लग रहे हैं? हाँ? कोमल, ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हारे बाल, ये तुमने अपने बालों का क्या बनाया है कोमल? ये तुमने क्या उलिया बना रखा है? काहे? हम अच्छे नहीं लग रहे हैं का? तुम्हारी पसंद के खातिर हम अपने आप को रोज बदलने की कोशिश करते हैं। हम भी मूर्ख है कि तुम्हारे लिए इतना सब किए। अरे तुमको जैसी लड़की पसंद है वैसे ही तो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हम ये सब पहने और तुम हो के हमारा मजाक उड़ाते जा रहे हो। अरे तुम जैसे निर्दयी और घमंडी आदमी को ना बस यही करना आ सकता है। कोमल, अरे अरे कोमल, अरे हमारी बात तो सुनो। क्या हुआ कोमल? देखो हमको ध्यान से देखो और ये बताओ कि हम दोनों जोकर जैसे लग रहे हैं का? और अगर ऐसी बात नहीं है तो आदर्श हमको देख के क्या हंस रहा है? हमारा मजाक क्या बना रहा है? अपने आप तो लड़कियों की गंदी गंदी फोटो देख के खूब मजे लेता है। अरे कोमल, हम फोटोज देखने के लिए वो मैगजीन नहीं लेते, कहानी पढ़ने के लिए लेते हैं। कोमल बेटा, आदर्श तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है। देखो बेटा, हमारा आदर्श है ना, वो बहुत संस्कारी लड़का है। उसे तो बचपन से ही मैगजीन पढ़ने का बहुत शौक है। अरे ऐसा नहीं है दादी, तुम्हारा ये जो संस्कारी पोता है ना, वो तो अंग्रेजी वाली फिल्म भी देखता है। हम पहले ध्यान नहीं देते थे तो क्या हुआ? अरे तुमको भी तो पता है ना कि अंग्रेजी फिल्म में क्या होता है और क्या नहीं। देखो नहीं, क्या देखता है।
आदर्श, बेटा रात बहुत हो चुकी है, कोमल को अपने कमरे में ले जाओ। हमको ना अंदर ले जाने की कौनो जरूरत नहीं है, हम अपने आप चले जाएंगे। और अपने बेटे को समझाओ कि अंग्रेजी फिल्म देखना बंद करे। दीदी, आप रहने दीजिए ना, हम सारा काम कर लेंगे। आप अपने कमरे में जाइए और जाकर आराम कीजिए। और कितना आराम करवाओगी? अकेले कमरे में पड़े रहना हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आज रात को अम्मा बाबूजी भी आ रहे हैं। आज रात को? दीदी, अब तो अम्मा और बाबूजी भी आ रहे हैं। हम सोच रहे थे कि हम कल सुबह ही घर चले जाएंगे। गया है साले। ध्यान कहाँ रहता है बे तुमरा? गर्दन काटोगे का हमरी? निकल यहां से साले, नहीं तो चीर देंगे। हट! हाँ हाँ दादी, खूब आशीर्वाद दे दो अपनी पोती को, शादी होने जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? बुढ़ी, तुमको कुछ काम है ना? जब देखो मतलब ऐसे फुर्सत में वैसे पसर के बैठी रहती। लो हम देते काम तुमको, ये पकड़ो। अरे पहले घंटी छोड़ दो, 2 मिनट को तो मरे नहीं जाओगी यार तुम। घंटी ले पकड़ो पकड़ो। हाँ, अब करो अच्छी सी चंपी। हमको काय दे रही हो? तुमको लगाना है लगाओ। यहाँ हाथ दो अपना, तो पकड़ा दी। जौन जादू तुम्हारे हाथों में है ना, वो कहीं और नहीं। वही लगाओ, मजा आ गया। कोमल, तुम
तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हमें खराब लगा? अच्छा तुम बताओ, जो लड़की इतना कस के साड़ी पहनती है, चोटी को रिबन से बांधे, चटक अलता, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, और अचानक से वो इस तरह की ड्रेस पहने तो थोड़ा लगता है ना, मतलब हमारी आंखों को आदत नहीं ना तुम्हें इस तरह से देखने की। अब तुम्हारी आंखों को कहाँ देखने की आदत है, हम खूब जानते हैं। ये लिए ऐसे बेशरम लड़कियों की फोटो ला ला के रात भर देखते हो, और तो और अंग्रेजी फिल्म भी देखते हो। अरे नहीं कोमल, तुम्हें क्या लगा कि इस किताब में छपी हुई लड़कियों को देखने के लिए हमें खरीदते हैं? अरे पगली, इसमें बहुत सारी खबरें होती हैं जिन पर कहानियां होती हैं, यही सब पढ़ने के लिए हम लेकर आते हैं ये किताब। और जहां तक रही इंग्लिश मूवीज की बात, वो अंग्रेजी की एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं, मतलब वो कार्टून फिल्म्स होती है। वैसे वो पिक्चर जो है वो बच्चों के लिए होती है, लेकिन वो सब फिल्म देख के हमें बहुत मजा आता है। अब का है का नहीं हम सब जानते हैं। अगर तुमको हमको देख के खराब नहीं लगा तो पागलों की तरह घूर घूर कर क्या हंस रहे थे? क्योंकि तुम जो कुछ भी कर रहे थे ना, एकदम मस्त था, मजेदार। अच्छा वो फिर से करके दिखाओ ना एक बार, वो तुम क्या कर रही थी अभी? पगली कहीं की। देखो, तुम हमको उल्लू मत बनाओ, जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। कट्टी ना ज्यादा समझदार मत बनो, बहुत बच्चे हो ना तुम। अपनी अंग्रेजी वाली फिल्म जाके देखो, चलो जाओ देखो। एकदम शांत हो जाओ, चिल्लाने की कोनो जरूरत नहीं। वो देखो, सब अपने में मस्त हैं, तुम अपना मजा लो। गजब का बात है तुम्हारे बदन में, एकदम अफीम की गोली के जैसी महक है। आदमी सूंघ ले तो साला वहीं ढेर हो जाए। राजा को भी भिखमंगा बनाए दे ससुरी तुम्हारी जवानी। घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। लेकिन एक बात कहें, ज्यादा शर्माना नहीं चाहिए। समय समय पर अपनी शर्म छोड़ के अपने मन और प्यार से मजा लेना चाहिए। समझदार है हमारी अफीम की गोली। आधा खेला तो तुम देख ही चुकी हो, बाकी पूरी फिल्म बाद में दिखाएंगे।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।